अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दिलेर फोर्सेस एकेडमी। ये हमारे पास एक वाहिद इदारा है जहाँ पर ऑनलाइन आपको फुल प्रिपरेशन कराई जाती है ISSB की, यानी PMA लॉ कोर्स की। तो आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचता रहे। आप हमारे एकेडमी के साथ लिंक रहें और अच्छी तरह प्रिपरेशन करें। इंशाल्लाह जो हमारे क्वेश्चन करवाएंगे तकरीबन 100% क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करें ताकि दूसरों तक भी वीडियो पहुँचे। Today our topic of discussion non-verbal intelligence part number 6। तो आज हम एक नई प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारे पास इस तरह की कुछ फिगर्स दी गई हैं, तो हमने नेक्स्ट इसको फाइंड करना है कि किस तरह आएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पहले एक स्क्वायर बना हुआ है, फिर उसने ये सर्कल बनाए। आपने ऐसा करना है, इन दो को प्लस कर लेना है। स्क्वायर के अंदर सर्कल आ गया, ये देखिए। फिर इसके अंदर ये वाला प्लस कर लेना है, तो अब जो हमारे पास आएगा वो क्या होगा, इन दोनों के अंदर ये वाली फिगर होगी। तो हमारे पास कौन सा आंसर है, ये देखिए। इसने इसके क्या करे, सर्कल के अंदर इसको रख दिया, नहीं है क्योंकि इसके अंदर हमने रखना है ना। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो ये वाला होगा, क्योंकि इसने क्या किया है, एक स्क्वायर के अंदर सर्कल में अब उसने क्या कर रख दी है, ट्राईएंगल रख दी है। ठीक है, तो हम अब अगली फिगर डिस्कस कर रहे हैं। जिस तरह हमारे पास कुछ प्रॉब्लम दी गई है, फिगर्स दी गई है प्रॉब्लम में, तो हमें नेक्स्ट फाइंड करना है। तो हम देख रहे हैं कि एक तो ये इस तरफ घूम रही है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जैसे ये एक तरफ घूमती है तो इस साइड पर एंटी क्लॉक वाली साइड पर एक लाइन बढ़ रही है, ये देखिए बढ़ गई। अब ऐसे नीचे आया तो फिर एक बढ़ गई, अब इस साइड पर गया फिर एक बढ़ गई। अब जब इसने एंटी क्लॉकवाइज मूव करने ऊपर, फिर एक लाइन बढ़ेगी और ये ऊपर चल जाएगा तो इस तरफ बढ़ेगी लाइन। किस तरफ, इस तरफ लाइन बढ़ेगी, क्योंकि पहले भी इस तरफ लाइन बढ़ रही है एक एक। अब इस तरफ बढ़ेगी तो 3 इस तरफ हो जाएंगी और 2 इस तरफ हो जाएंगी। और अभी ये हमारे पास करेक्ट आंसर है, ये वाला करेक्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि 3 इस तरफ है, हमारे पास इस तरफ 3 होनी है और इस तरफ 2 होनी, क्योंकि जिस डायरेक्शन में वो घूम रहा है उसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, लाइन बढ़ रही है। अब हम अगली फिगर्स की बात करते हैं। तो इस तरह कुछ फिगर्स दी गई हैं और हमने नेक्स्ट फाइंड करनी है। तो हमने देखना है कि ये जो डॉट्स हैं इनकी तादाद बढ़ रही है, 1 2 3 4। अब जो अगली फिगर आएगी उसमें हमारे पास ये डॉट्स की तादाद कितनी होगी, 5 होगी। ठीक है, हम देखते हैं, इसमें 6 हैं, इसमें भी 6 हैं, इसमें 5 है, इसमें 3 है और इसमें भी 3 है। ये वाला पास हमारे पास आंसर करेक्ट है। अगर ऐसा होता कि हमारे पास 5 2 फिगर्स में होते, मतलब इसमें भी 5 होते, फर्स्ट के इसमें भी 5 होते, फिर हम कौन सा आंसर करेक्ट करते। हम देख रहे हैं कि ये जो है एक सीक्वेंस के साथ चल रहा है। ये एक इस तरफ फिर आ गया, फिर इस तरफ आया यहाँ पर, फिर ये ऊपर चला गया, ये ऊपर, फिर अब इसने इन डॉट्स ने इस तरफ आना है, ये देखिए इस तरफ आए हुए, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, अब हम अगली फिगर्स की बात करते हैं। इस तरह कुछ फिगर्स दी गई हैं। ठीक है, तो हमने नेक्स्ट फाइंड करनी है। हम देख रहे हैं कि ये जो है डिब्बा घूम रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, जब ये घूमेगा तो ये वाले जो उसने किया है डार्क बोल्ड किए हुए हैं, ये बोल्ड नीचे आ जाएंगी, लाइनें बोल्ड लाइनें। अब ये फिर वैसे का वैसे, फिर ये बोल्ड लाइन इस तरफ। अब ये इसी तरह आएगा जिस तरह ये पहली शक्ल में था। तो ये हमारे पास ये वाला करेक्ट आंसर होगा, बाकी इसमें कोई भी करेक्ट नहीं है, देख रहे हैं। ठीक है, हम प्रॉब्लम नंबर 5 की बात करते हैं। तो इस तरह कुछ फिगर्स दी गई हमारे पास और हमने नेक्स्ट फाइंड करनी है। तो हम जब इस तरफ इसको इसने हमने क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कराना है। हमने इस तरफ ना एंटी क्लॉकवाइज इसको मूव कराना है और एक एक ना इस तरह एक लाइन में इजाफा करते जाना है। जब इस तरफ मूव करेगा 2 हो जाएंगी, फिर नीचे 3, फिर इस तरह 4। अब जो ऊपर होगा तो फिर हमारे पास 5 हो जाएंगी इस तरह की, 1 2 3 4। अब नेक्स्ट जो होगी हमारे पास 5 होगी और ऊपर की तरफ होगी। ये ऊपर की तरफ है लेकिन इसमें 3 है, और ये ऊपर की तरफ है और इसमें 1 2 3 4 और 5 है। ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब हम प्रॉब्लम नंबर 6 की बात करते हैं। तो हमारे इस तरह कुछ फिगर्स दी गई है और हमने नेक्स्ट फाइंड करनी है। तो हम देखते हैं कि इस तरह पहले उसने क्या किया है, नीचे क्या कर दिया है, फिर इसने क्या किया है, इसको इस तरह उल्टाया, इस तरह, मतलब इसको इस तरफ उल्टाया है, इस तरह कुछ उल्टाया है। ठीक है, मतलब इसको जिस तरह हम नहीं कहते वाटर इमेज होता है, इस तरह इसने किया है। इसने इसे उल्टाया तो ये ऊपर चला गया, फिर इसे उसने कुछ इस तरह घुमाया है, फिर इसे उल्टाया इस तरफ, तो फिर अब इसे घुमाएगा। ठीक है, जब घुमाएगा तो इस तरफ घुमाएगा, तो ये हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो ये वाला आंसर होगा। ठीक है, अब फिर भी देख लेना, ये वाला इसका आंसर है करेक्ट। अब हम अगली बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 की। तो इस तरह कुछ फिगर्स दी गई हैं और हमने नेक्स्ट फाइंड करनी है। तो हम देखते हैं कि पहले ये 2 सिर्फ लाइनें थी, फिर उसने दूसरी लाइन में इस और इस डॉट को बढ़ा दिया, फिर उसने इस दूसरी लाइन में भी इन जैसे डॉट्स को छोटी छोटी लाइनें बढ़ा दी। फिर उसने क्या किया, इस पर एक सीधी लाइन खींच दी इस तरफ। अब जो आएगी तो आप इस तरफ एक सीधी लाइन खींचेंगे, तो ये हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा ये वाला होगा। ये वाला नहीं होगा क्योंकि ये जो है ना, ये दोनों सेपरेट हैं, यहाँ पर ये दोनों मिल गए, तो इसलिए ये करेक्ट आंसर नहीं होगा, सिर्फ हमारा ये वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
अब हम प्रॉब्लम नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास इस तरह की कुछ फिगर्स दी गई और हमने नेक्स्ट फाइंड करनी है। तो हम देखते हैं कि उसने क्या किया, एक एक लाइन बढ़ाता जा रहा है। पहले यहाँ पर एक तरफ थी तो अब उसने यहाँ पर दूसरी तरफ कर दी, फिर इसने दो तरफ यहाँ पर एक लाइन बढ़ा दी, 3 हो गई। अब फिर इसने इस तरफ एक लाइन बढ़ा दी। अब जो इस तरफ भरी हुई है, अब जो बढ़ाएगा अगली फिगर में वो इस तरफ एक लाइन बढ़ाएगा और ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। आप बेशक लाइनें गिनते जाएँ, 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। अब अगली में आएगी 6 है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें क्या है, 1 1 2 3 4 5 और 6 लाइनें, ठीक है। हम नेक्स्ट फिगर की प्रॉब्लम की बात करते थे, इसमें ये मुख्तलिफ फिगर्स दी गई और हमने नेक्स्ट फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमने देखना है कि इस तरह आपको जो है ना मुख्तलिफ फिगर्स दी गई हैं। तो पहले ये इस तरफ था, इसके सामने था, फिर इसने आगे मूव किया तो इसने भी आगे मूव किया, ये आगे मूव हो गए। फिर इसने और मूव किया लेकिन ये ऊपर चला गया क्योंकि इसके अंदर ये जा नहीं सकता था। इस जो तीर है इसने आगे मूव किया तो ये वाला डिब्बा ऊपर चला गया। फिर ये पीछे की तरफ बढ़ रहा है, ये पीछे बढ़ा तो ये ऊपर चला गया, मतलब आप इसने अपोजिट डायरेक्शन अख्तियार कर ली, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि ये फिर पीछे आ रहा है तो अब इससे भी पीछे आएगा तो यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर लग जाएगा और ये भी पीछे मूव करके इसके साथ इधर आ जाएगा। यहाँ पर ये नहीं आएगा, ये वाला आंसर हमारा करेक्ट नहीं है, बल्कि ये वाला आंसर हमारा करेक्ट है क्योंकि इसने यहाँ पर आना है, ठीक है। इसके साथ ही रहना है क्योंकि इस तीर के साथ है, बहुत रहना है, क्लोज ही है, दूर इतना नहीं जाएगा, ठीक है। अब हम प्रॉब्लम नंबर 10 की बात करते हैं। तो इस तरह हमारी कुछ फिगर्स दी गई हैं और हम नेक्स्ट फाइंड करना है। हम इस डॉट की डायरेक्शंस को देखते हैं। ये जो है इस तरफ क्लॉकवाइज मूव कर रहा है स्टेप बाय स्टेप। अब ये क्लॉकवाइज मूव करेगा तो ये हमारे पास नीचे आ जाएगी साइड, ये देखें। अब और क्लॉकवाइज मूव करेगा तो ये यहाँ पर एक फिल हो जाएगा डॉट। फिर ये इस तरफ मूव करेगा तो ये सीधा हो जाएगा। अब जब मूव करेगा तो यहाँ पर डॉट फिल होगा। हम देखते हैं कि अब कहाँ पर डॉट फिल है। हम देखते हैं यहाँ पर, ये देखें डॉट फिल है तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बाकी इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है क्योंकि ये वन बाय वन स्टेप चल रहा है, ठीक है, और इस तरफ ये मूव कर रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ये मुख्तलिफ नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। मुख्तलिफ फिगर्स दी गई हैं और हमने नेक्स्ट फाइंड करना है। एक तो हम देख रहे हैं कि लाइनें बढ़ रही हैं तादाद में। ये देखते हैं 1 2 3 थी, फिर 4 हो गई, फिर 5 हो गई, अब 6, 1 2 3 4 5 6। अब नेक्स्ट आएगी उसमें 7 होंगी। तो हम देखते हैं कि 7 इसमें, ये तो गोल सर्कल है, इसमें 4 है, इसमें 3 लाइनें। यहाँ पर कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें तो 8 है, जो ये हमारे पास करेक्ट आंसर नहीं होगा। अब इसकी बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें भी 8 है। हम देखते हैं कि ये बढ़ रही हैं तो अब 8 में से कौन सा 8 होगा, ठीक है। हम ये देख रहे हैं कि ये डॉट्स हैं ये कहीं भी लेयर्स एक दूसरे के साथ नहीं है, दूर दूर है। ये देखें, एक लेयर इस तरफ है, एक इस तरफ है, इसमें एक इस तरफ और इस तरफ। लेकिन ये देखें यहाँ पर तो ये साथ साथ है, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर नहीं होगा, इसलिए हमारे पास ये वाला करेक्ट होगा। एक हम और चीज़ भी देखते हैं कि इसमें क्या है, दरमियान में डॉट्स आ रहे हैं तो अब इसमें भी डॉट आना चाहिए, दरमियान में डॉट है, हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 12 है। हमारे पास ये मुख्तलिफ फिगर्स दी हैं और नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है। पहले तो उसने क्या किया है, इसको थोड़ा ना इस तरफ मूव करा दिया, ये ऐसे हो गई। फिर इसको क्या किया, क्लॉकवाइज मूव कराया उसने इस तरफ, फिर नीचे। फिर अब उसने क्या करना है, इसको ये जो होगी ये इस तरफ हो जाएगी, इस तरफ, और ये सीधी हो जाएगी। तो हमारे पास ये किया कहाँ पर है, ये देखिए, इसमें उसने क्या किया, इसे सीधा कर दिया और ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। हम अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 13 की। तो इसमें ये मुख्तलिफ फिगर्स दी गई हैं और नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है। यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि एक फिगर जो होगी, ये 2 फिगर्स हैं ना, एक फिगर मूव करेगी जबकि दूसरी रिटेन रहेगी, वहीं पर रहेगी। अगर पहले ये मूव कर रही है तो दूसरे फिर अगली फिगर में ये वाली मूव करेगी। ये अब वैसी की वैसी पड़ी रही और इसने नीचे की तरफ मूव कर लिया और ये मूव कर गई। अब ये जो है ये तो वैसी की वैसी पड़ी रहेगी, ये वाले मूव करके इसका मुंह ऊपर चला गया। फिर अब इसने मूव किया तो अब इसके बाद ये मूव करेगी, ये जब मूव करेगी तो इस तरह कुछ शक्ल हो जाएगी। अब इसने तो मूव कर लिया, अब इस निचली वाली की बारी है तो निचली वाली नीचे मूव करेगी। तो हमारे पास जब ये नीचे मूव करेगी ये तो वैसी की वैसी पड़ी रहेगी, जब ये नीचे मूव करेगी तो इस तरह की शक्ल बन जाएगी और ये हमारे पास ये वाला करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 14 की। अगर किसी बात की समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 14 की। तो इस तरह कुछ मुख्तलिफ फिगर्स दी गई हैं और हमने नेक्स्ट फाइंड करनी है। हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका जो ऊपर वाला सिरा है वो फुल फिल है। अब ऊपर वाले सिरे को और हमने क्या करना है, लेफ़्ट साइड वाले सिरे को फिल करना है।
या अब इस साइड पर अगर ऊपर वाला सिरा फील्ड है तो अब अगली फिगर में लेफ़्ट साइड वाला पूरा फील्ड होगा। अब अगर नीचे वाला सिरा फील्ड है तो राइट साइड वाला पूरा फील्ड होगा। अब राइट साइड वाला अगर पूरा फील्ड है तो नेक्स्ट अब जो हमारे आएगी तो हमने इसका उलट कर लेना है और हमारे पास अब जो आंसर आएगा वो अब ऊपर वाला फील्ड होगा। ठीक है, पहले अगर इस तरफ थी मतलब पहली और पाँचवीं हमारे पास फिगर जो होती है वो मिलती जुलती थी तकरीबन हर में। आपने ये भी ज़हन में रखना है कभी कभी जो हमारे पास पहली फिगर और पाँचवीं फिगर आपस में मैच कर रही होती हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट फिगर की बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम की। तो हमारे पास इस तरह कुछ दी गई हैं डॉट्स और लाइनें, कुछ फिगर्स दी गई हैं, तो हमने नेक्स्ट पॉइंट करनी है। ये देखते हैं कि अब यह यहाँ पर है और एक डॉट यहाँ पर है, तो ये जो है इस तरफ मूव कर गया यानी राइट साइड पर। ये अगर राइट साइड पर मूव करेगा तो ये डॉट ऊपर मूव करेगा, ये और राइट गया तो ये और ऊपर चला गया। अब इसने इधर आकर और ऊपर गया, तो इसने थोड़ा नज़दीक आना शुरू कर दिया। ठीक है, अब ये और ऊपर जाएगा तो ये यहाँ पर हमारे पास ये वाला करेक्ट आंसर होगा, ये इसके मज़ीद करीब आ जाएगा। ठीक है, अब हम प्रॉब्लम नंबर 16 की बात करते हैं। जिस तरह की उसने कुछ फिगर्स दे रखे हैं और उसने कहा है नेक्स्ट फाइंड करें। तो उसने क्या किया है, इस डिब्बे का यहाँ पर एक जो लाइन है उसने बोल्ट कर दी है, फिर इस साइड वाली बोल्ट कर दी, यहाँ पर एक मसला ख़त्म हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट इस फिगर की बारी है। तो उसने ये किया कि है ऊपर वाली साइड ऊपर वाली लाइन बोल्ट कर दी है। तो अब नेक्स्ट पर वो क्या करेगा, नीचे वाली साइड बोल्ट करेगा। तो ये वाली नीचे वाली साइड बोल्ट है, ऊपर वाली साइड भी बोल्ट है, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। बाकी में देखते तो उसने यहाँ पर नीचे वाली साइड में बोल्ट की, ऊपर वाली साइड में बोल्ट की, लेकिन उसके दरमियान में लाइन लगाई है जो हमारे पास करेक्ट नहीं है। और इन फिगर में देखें तो अब ऐसी कोई फिगर इससे मिलती जुलती नहीं है, तो यही हमारे पास करेक्ट आंसर है। ठीक है, Subscribe my channel for more videos. Thank you for watching. Allah Hafiz.